Hello बच्चों, let's read the question. The question is the binding energy of a hydrogen atom. Binding energy of a hydrogen atom considering an electron moving around a fixed nuclei, जो कि प्रोटॉन है उसकी तरफ मूव कर रहा है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कुछ इस तरह से दी जाती है. ओके, B इक्वल्स टू माइनस एम ई पावर 4 डिवाइड बाय 8 एन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, जहां पर m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है. इफ वन डिसाइड टू वर्क इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, अगर किसी ने डिसाइड किया है कि उसको वर्क करना है इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में है, देन द प्रोटॉन वुड बी मूविंग अराउंड इट, और जो प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है इसके अराउंड में. तो बाय सिमिलर आर्ग्यूमेंट द बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जहां पर जो कैपिटल एम है वो किसका मास है, प्रोटॉन का मास है. तो जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन लिखी है वो करेक्ट नहीं है, तो ये क्यों करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है. ठीक है, सबसे पहली चीज, ठीक है, पहला जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन तब था जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था प्रोटॉन के आसपास, और सेकंड एक्सप्रेशन जो है बाइंडिंग एनर्जी का वो तब है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पर है और प्रोटॉन मूव कर रहा है इसके चारों तरफ. अब हमको पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास की कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है. तो क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे मान लेंगे और प्रोटॉन इसकी चारों तरफ मूव करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज कैन नॉट प्रोवाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर हम सेकंड वाली कंडीशन मान लें कि प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है, इस कंडीशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कितना लगेगा, एफ पी हमने मान लिया इसको, जो हमारा होगा एम पी वी स्क्वायर अपॉन आर के. एम पी यहाँ पर क्या है, एम पी वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा. दिस सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट प्रोवाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और रीजन क्या है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द प्रोटॉन, कैन नॉट प्रोवाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, इसका मतलब जो एफपी की जो वैल्यू है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जबकि प्रोटॉन मूव कर रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है एफ ई से. ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से हमारा जो अगर हम कोई डिसाइड करता है कि उसको वर्क ऑफ रेफरेंस में काम करना चाहे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, वो हमारा फॉर्म करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, हमारा जो फ्रेम है वो किस तरह का फॉर्म हो जाता है, नॉन इनर्शियल फॉर्म बन जाता है. और इसकी वजह से ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट नहीं बैठता है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ फिक्स प्रोटॉन न्यूक्लियस, उसका क्या होगा, सम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा. ठीक है, तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम फॉर्म हो जाएगा. और इसकी वजह से क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो मूव कर रहा है फिक्स प्रोटॉन के आसपास उसका कुछ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा. तो हमारा जो सी ऑप्शन है, द फ्रेम इन विच द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट इज नॉट इनर्शियल, वो हमारा क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा. इस वजह से जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो करेक्ट नहीं है. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.